दोस्तों, ये कहानी है सोनपुर की। सोनपुर के एक आदमी ने हमसे ये कहानी शेयर की थी और वो चाहता है कि हम इस कहानी को अपने चैनल पर शेयर करें, जो कि कहानी बहुत ही डरावनी है। तो आइए सुनते हैं सोनपुर की कहानी। दोस्तों, सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वही गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वो गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। दोस्तों, रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता, तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। तो भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलकर और कोई भी नहीं टहलता था, क्योंकि उस भूत का खौफ उन गांव वालों पर ऐसा था कि शाम होते ही सारे लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते थे और उन लोगों का कोई भी काम होता तो वो लोग दिन ही दिन में अपने सारे काम कर लिया करते थे, क्योंकि उस भूत का खौफ उन पर ऐसा था कि वो लोग उस भूत से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो भूत कभी किसी का नुकसान किया करता था, कभी किसी का नुकसान किया करता था। और दोस्तों, ऐसे ही एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उससे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जब और तब से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ भूत नहीं आता। यह देखकर साधु भी बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसा भूत है जो मेरे काबू में नहीं आ रहा है। और साधु कहता है कि ऐसा भूत तो मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे भूतों को कैद कर लिया है, लेकिन ना जाने ये भूत कैसा है। और अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन से रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं और सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं कि भूत पर कैसे काबू किया जाए कि वो भूत इस साधु की कैद में आ जाए। फिर साधु ने उन सबको बताया कि इस भूत पर कैसे काबू किया जा सकता है। साधु ने उन लोगों को बताया कि ये भूत अगर रात को निकलता है तो इसका मतलब है कि इस भूत को रोशनी से डर लगता है। फिर साधु ने कहा गांव वालों से, रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में आएगा तो किसान हाथों में मिसाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। तो दोस्तों, रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है और वो भूत इतनी तेज़ी से भाग जाता है कि गांव वाले सारे उस भूत के पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। और वो भूत जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है
तो वैसे ही साधु तुरंत उसके पास जाकर उस भूत को पेड़ से बांध देता है और कुछ पढ़ने लगता है। अपने मन ही मन में न जाने वो साधु क्या पढ़ रहा था कि भूत बहुत ही परेशान हो रहा था, बहुत ही खूंखार चीखें निकाल रहा था। और फिर वो साधु उस गांव वालों से इशारा करता है। साधु का इशारा गांव वाले समझ जाते हैं और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाती है और वो भूत हमेशा हमेशा के लिए जल जाता है। फिर गांव वाले सारे खुश हो जाते हैं और उस साधु को बहुत ही दुआएं देते हैं और फिर सारे गांव वाले खुश होकर साधु को कोई न कोई चीज़ दे देते हैं और साधु वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि समस्या चाहे किसी भी तरह की हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप भी अगर अपने साथ बीती या अपने गांव में बीती कोई डरावनी कहानी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर हमसे इंस्टा पर या फिर फेसबुक पर मैसेज द्वारा रिकॉर्डिंग ज़रूर भेजें।